जय हिंद दोस्तों, मैं मधु शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस एनालाइज इंडिया में। आज मैं भारत के डिफेंस सेक्टर से निकल रही कुछ डिफेंस की अपडेट्स के बारे में आपको अवगत कराने जा रहा हूं। अपडेट्स नंबर 1 है, हमारी एयरफोर्स की ओर से फिलहाल वर्तमान स्थिति में 3 से 4 अपडेट्स निकल के आ रही है। जो पहली अपडेट है उसके अनुसार जो हमारे एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया जी के अनुसार जो हमारी एयरफोर्स का पूरा फोकस फिलहाल 83 तेजस MK1 की डील पर है, क्योंकि इस साल के अंत तक दिसंबर महीने में या उससे कुछ समय पहले भी तेजस MK1 के 83 तेजस के लिए डील फाइनलाइज हो सकती है। RK भदौरिया जी ने कहा कि जो हमारा तेजस MK1 होगा ये भारतीय एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इसकी कैपेबिलिटी इतनी है कि ये चाइना के J-10 से भी अत्यधिक घातक साबित होगा और यह फाइटर जेट हमको 2023 में मिलने शुरू हो जाएंगे। उन्हीं के लेटेस्ट इंटरव्यू के अनुसार उनका जो अपडेट निकल कर आ रही है उसके अनुसार भारत फिलहाल 36 और राफेल खरीद सकता है। यह हमारे जर्नलिस्ट ने पूछा था कि भारत 36 राफेल खरीद सकता है, तो RK भदौरिया जी का जवाब था कि जी हाँ, इसके ऊपर अभी बात चल रही है और भारत 36 राफेल्स और खरीद सकता है, क्योंकि यह जो 36 राफेल्स होंगे ये हमको पिछले 36 राफेल्स के मुकाबले काफ़ी सस्ते पड़ने वाले हैं, क्योंकि इनके लिए भारत के पास मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर्स और वेपनरीज के पूर्ण रूप से सामग्री तैयार है। तो अगला अपडेट जो RK भदौरिया जी ने अपने इंटरव्यू में दिया वो था कि भारत के फ्यूचर फाइटर जेट कैसे कैसे होंगे। उनके अनुसार भारत के जो फ्यूचर फाइटर जेट होंगे उसमें सबसे पहले फाइटर जेट होगा तेजस MK1। उन्होंने कहा फिर हमारा MMRC पर भी पूर्ण रूप से फोकस है। MMRC के अनुसार वे या तो 36 फाइटर जेट होंगे या 114 फाइटर जेट भी आ सकते हैं। उन्होंने अभी क्लियरेंस किसी चीज़ पर नहीं दिया। उन्होंने कहा तेजस MK2 भारत का एक लीथल वेपन री साबित होगा, क्योंकि ये भारत का एक 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा। इसमें एवियोनिक्स 5th जनरेशन के MK के होंगे और ये भारत को 2026 से मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही उन्होंने MK पर भी अपडेट्स दिया है। उन्होंने कहा कि MK को भी हम काफ़ी तेज़ी से बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको जल्दी सेना में भर्ती करेंगे। अगला अपडेट्स आता है नेवी की ओर से। भारतीय DRDO ने अभी एक स्मार्ट यानी आप कह सकते हैं सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंस रिलीज का टॉर्पेडो का टेस्ट किया है। यह सफल परीक्षण था। इसकी रेंज तकरीबन 500 से 700 किलोमीटर बताई जाती है। इससे हमारी नेवी की कैपेबिलिटी काफ़ी गुना बढ़ जाएगी। इसकी मदद से हमारी नेवी दुश्मन की शिप्स को और सबमरीन्स को 500 से 600 किलोमीटर की दूरी से ही मार पाएगी, जहां पहले केवल टॉर्पेडो की मदद से हम दुश्मन को 50 से 60 किलोमीटर की दूरी से ही मार सकते थे। अब हम दुश्मन को 500 से 700 किलोमीटर की दूरी से मार सकते हैं। तो ये वाकई में ही भारत की नेवीज के लिए एक लीथल वेपन साबित होगा, क्योंकि ये दुश्मन की नेवी के लिए काल भी साबित होगा, क्योंकि काफ़ी दूर से ही उनको मार गिराने में सक्षम होगा। अगली अपडेट निकल कर आ रही है भारत के लाइट टैंक्स के लिए। अभी एक खबर निकल कर आई है जिसके अनुसार भारत रूस से बहुत जल्द 24 इम्प्रूव्ड लाइट टैंक्स का ऑर्डर प्लेस कर सकता है। यह एक इमरजेंसी ऑर्डर से इसके अनुसार भारत एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के साथ इस महीने के अंत तक भी इस डील को फाइनलाइज कर सकता है। और यह 24 लाइट टैंक्स हमको चाइना की टाई 15 को काउंटर करने के लिए खरीदे जा रहे हैं। इनकी फायर पावर की बात करें तो 125 mm के राउंड्स को फायर कर सकते हैं, जो कि हमारा T90 भी कर सकता है, यानी कि इसमें सेम एम्यूनेशन का उपयोग किया जा सकता है। और यह भारत के लिए एक गेम चेंजर भी साबित होंगे, क्योंकि T19 पहाड़ी इलाकों में थोड़े स्लो है टाई 15 के मुकाबले, लेकिन ये टाई 15 के मुकाबले ज़्यादा फास्ट भी है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ सबसे बेस्ट और अगली अपडेट्स की ओर बढ़ते हैं। अगली अपडेट्स जो कि HAL द्वारा निकल कर आ रही है। HAL ने एक इंटरव्यू में कहा कि जो उसका MK MK1 होगा और MK MK2 होंगे वे दो अलग अलग कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। MK MK2 MK MK1 का ही एक अपग्रेडेड वेरिएंट होगा। उनके अनुसार जो MK MK1 होगा ये एक 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी ऐसी होगी जो कि 6 जनरेशन की होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो हमारा MK MK2 होगा यह एक 6 जनरेशन का फाइटर जेट होगा। इसीलिए भारत किसी भी देश के साथ 6 जनरेशन के फाइटर जेट का एक जॉइंट वेंचर नहीं चला रहा है, क्योंकि भारत को फ्रांस, ब्रिटेन और रूस ने भी इसका ऑफर किया था, लेकिन भारत ने सबको ठुकरा दिया। साथ ही उन्होंने MK की एक टाइमलाइन भी
शेयर किए। उनके अनुसार फिलहाल भारत में जो एमका है उसके कंपोनेंट्स पर टेस्टिंग चल रही है। 2024 तक दुनिया के सामने एक एमका का प्रोटोटाइप आ जाएगा और 2025 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट कर ली जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 2028 के अंत से या 2029 में इसका प्रोडक्शन मास लेवल पर शुरू कर दिया जाएगा और 2031 से भारत को MK1 मिलने शुरू हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारा MK2 होगा ये MK1 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा और इसमें ज़्यादा पावरफुल इंजन्स भी लगेंगे और उन्होंने कहा कि इसमें डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। उनके अनुसार जो ये MK2 होगा ये भारतीय सेना को 2034 या 35 से ही मिलने शुरू हो जाएंगे, यानी कि भारत के पास भी 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी काफ़ी जल्दी आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।